गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर संगीता कुमारी। आज आप लोगों को मैं यूजी सेमेस्टर 3 के सोशल साइकोलॉजी पेपर CC 7 से बताऊंगी कि पहला यूनिट है आपका इंट्रोडक्शन। उसमें तीसरा पॉइंट्स जो है सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के साथ में सोशल साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगी। जिसमें पहला जो सोशियोलॉजी के साथ में समाज मनोविज्ञान का यानी सोशल साइकोलॉजी का क्या संबंध है, इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो आज कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। समाज मनोविज्ञान का समाज शास्त्र के साथ में क्या संबंध है, यानी रिलेशनशिप ऑफ सोशल साइकोलॉजी विथ सोशियोलॉजी। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, जैसे फीसर ने कहा है 1982 में कि समाज मनोविज्ञान जो है वह समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों से संबंध रखता है, यानी कि दोनों का ही एक उप विषय है, सब डिसिप्लिन माना गया है इसे। इसी तरह से देखा गया है कि समाज मनोविज्ञान का संबंध जो है अपने पैतृ विषय, इसे पैतृ विषय कहते हैं, पेरेंट डिसिप्लिन, यानी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों के साथ में अधिक संबंध पाया गया। यानी कि समाज मनोविज्ञान का संबंध जो है वह सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के साथ में संबंध इसका देखा गया और बहुत ही अधिक देखा गया। तो समाज मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट मैटर का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों की सहायता लेता है। यानी सोशल साइकोलॉजी को अपने अगर सब्जेक्ट मैटर का अध्ययन करना पड़ता है, वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ता है, तो इसको सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों की जरूरत पड़ती है। समाज शास्त्र जो होता है वह संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। इनमें सामाजिक संरचनाओं यानी सोशल स्ट्रक्चर तथा सामाजिक संबंधों और सोशल रिलेशनशिप का अध्ययन किया जाता है। यानी कि समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी जो होता है, इसमें जितने भी सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल रिलेशनशिप है, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें एल.एफ. वार्ड ने कहा है कि सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोशियोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी करता है समाज का। यानी समाज शास्त्र समाज के वैज्ञानिक अध्ययन को समाज शास्त्र कहा गया है। इसी तरह से गिडिंग्स जो है हमारे समाज मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा है कि सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ सोसाइटी व्यू एज अ होल, यानी कि समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। यानी समाज शास्त्र जो है इसमें समाज के जितने भी रहने वाले लोग होते हैं उनके पूरा का व्यवहार का, उसके स्ट्रक्चर का, संरचना का पूरा का वर्णन और व्याख्या है। इस तरह से अगर हम परिभाषाओं को देखते हैं तो हम पाते हैं कि समाज शास्त्र में समाज का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। यानी समाज का कोई एक अखंड तंत्र यानी सिस्टम नहीं होता है, यानी समाज का कोई अपना अखंड जो होता है सिस्टम नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो है हमारे परिवार, समुदाय, नगर, गांव, संस्कृति, सभ्यता, जाति, आर्थिक और समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं तथा भिन्न भिन्न तरह की समितियों का समावेश होता है। माने इतने सभी चीजों का समाज में समावेश होता है। इस तरह से देखा जाता है कि समाज शास्त्र समाज में भिन्न भिन्न पहलुओं का अध्ययन करके एक खास समिति परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति यानी कि सोशल सिचुएशन को जन्म देता है और एक समाजशास्त्री इन परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरह का अध्ययन करके समाज मनोवैज्ञानिकों को उसके स्वरूप के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्रदान करता है। यानी समाज के बारे में जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उनके रिलेशनशिप है, इनके बारे में सामाजिक मनोविज्ञान जो है वो पूरा उसका अध्ययन करता है और वह फिर मनोविज्ञान यानी समाज मनोविज्ञान को उसकी पूरी जानकारी देता है, जिससे सोशल साइकोलॉजी जो होते हैं वो उसका अध्ययन करते हैं। यानी पहला जो काम होता है वो सामाजिक मनोविज्ञान का होता है, समाज शास्त्र का काम होता है। यानी वो सोशियोलॉजी का काम होता है कि समाज में जितने भी तरह के उसके रिलेशनशिप है, स्ट्रक्चर है, उसकी जानकारी प्राप्त करना और उसकी पूरा व्याख्या करना। व्याख्या करने के बाद वो सोशल साइकोलॉजी को सारा चीज देते हैं, जिससे वे इसकी पूरी अध्ययन करता है। यानी उसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है समाज मनोवैज्ञानिक का समाज शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। इस तरह से देखा जाता है कि दूसरी तरफ समाज मनोवैज्ञानिक का समाज शास्त्र जिन सामाजिक संबंधों यानी सोशल रिलेशनशिप और सोशल इंटरेक्शन आदि का अध्ययन करता है उसका कोई न कोई वैज्ञानिक आधार होता है। यानी जो अध्ययन किया उसका कोई न कोई वैज्ञानिक आधार पाया जाता है समाज शास्त्र का। इस तरह से समाज मनोविज्ञान उनके मनोवैज्ञानिक आधार को विस्तृत व्याख्या करता है। यानी समाज शास्त्र को अपनी विषय वस्तु को समझने में, यानी समाज शास्त्र जो भी अपना अध्ययन करता है उसको पूरी तरह से समझने में समाज मनोविज्ञान उसकी अहम भूमिका निभाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में
मनुष्य के द्वारा की गई अंतःक्रियाओं यानी इंटरेक्शन और उनके विभिन्न तरह के सामाजिक संबंधों को समझने के लिए एक समाज शास्त्री को समाज मनोविज्ञान द्वारा प्रदत्त आंकड़ों और सिद्धांतों का सहारा लेना पड़ता है। मतलब एक तरफ तो समाज मनोविज्ञान पूरा तरह से इस समाज शास्त्रों पर डिपेंडेंट है, वहाँ समाज शास्त्र भी समाज मनोविज्ञान पर डिपेंडेंट होता है। यानी पहला काम जो करता है समाज शास्त्र इन सोशियोलॉजी, वो पूरी जानकारी प्राप्त करके समाज मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी वाले को देता है। फिर सोशल साइकोलॉजी उस पर पूरा अध्ययन करके फिर उसके सब्जेक्ट मैटर, उसकी हर चीज की जानकारी समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी को देता है। इस तरह से दोनों एक दूसरे से बहुत ही संबंधित है। समाज शास्त्र तथा समाज मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि एक के बिना दूसरे को सही समझना संभव नहीं है। इस तरह से अकोलकर ने कहा है कि समाज मनोविज्ञान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मानवीय प्रकृति यानी नेचर एवं व्यवहारों की एक संतोषजनक व्याख्या के लिए हमें समाज की संरचना, संगठन तथा संस्कृति को समझना चाहिए जिनसे व्यक्ति संबंधित होता है। इसमें अकोलकर ने कहा है, वी अकोलकर ने 1960 में कहा है कि सोशल साइकोलॉजी रिकॉग्नाइजेज द फैक्ट दैट फॉर द सैटिस्फैक्टरी explanation of human nature and behavior we must take into the account the structure, organization and culture of societies to which individual belongs। इस तरह से समाज मनोविज्ञान जो है समाज शास्त्र को किसी भी तरह से अलग करने का प्रयास एक सफल प्रयास नहीं हो सकता, यानी अलग करके दोनों की हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इस पर क्रेच एंड क्रचफील्ड भी 1948 में कहा है कि इट वुड बी फ्रूटलेस to attempt to differentiate among social psychologists and sociologists on the basis of the scientific research they do or the nature of the data and generalizations they use in their thinking। It means समाज मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्रियों को उनके द्वारा किए गए विशिष्ट शोध या तथ्यों की प्रकृति और उनके विचारधाराओं के सामान्य निष्कर्षों के आधार पर अलग करने का प्रयास निष्फल होगा। यानी दोनों को अगर हम अलग करते हैं तो इस तरह से हमें जानकारी सही प्राप्त नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ समानताओं के बावजूद भी समाज शास्त्र और समाज मनोवैज्ञानिक में कुछ अंतर पाए जाते हैं। जैसे देखा जाता है कि इन दोनों का जो है मूल विषय जो विषय वस्तु है और उसके अध्ययन करने की विधियां जो है दोनों की अलग अलग मानी जाती हैं। समाज शास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु जो है समग्र समाज यानी सोसाइटी एज अ होल है, और जबकि समाज मनोविज्ञान के अध्ययन की विषय वस्तु समाज में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार तथा भिन्न भिन्न तरह की अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन है। इस तरह से मेयर्स ने कहा है कि समाज मनोविज्ञान तथा समाज शास्त्र में दूसरा अंतर यह है कि इन दोनों विज्ञानों द्वारा अपनाई गई विधियों यानी मेथड से संबंधित है। यानी समाज मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए प्रायः प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल विधि मेथड का प्रयोग करते हैं, और इस विधि में वो कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके उसके प्रभाव को दूसरे वेरिएबल्स पर देखते हैं। तब दोनों जो वेरिएबल्स के बीच में जो कारण प्रभाव संबंध यानी काउज इफेक्ट रिलेशनशिप होता है के बारे में वे निश्चित निष्कर्ष से पहुंचते हैं। यानी कि सोशल साइकोलॉजी में देखा जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति का बिहेवियर या उसके रिलेशनशिप को देखते हैं या इंटरेक्शन को देखते हैं तो उसके कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम लोग मैनिपुलेट करते हैं यानी जोड़ तोड़ करते हैं, फिर उसमें अंतर पाते हैं और फिर उन दोनों का निष्कर्ष निकालते हैं। यानी पहले की स्थिति और जो हम लोग मैनिपुलेट किए उसकी स्थिति, दोनों की स्थिति को हम लोग जब मतलब अंतर करते हैं, कंपेयर करते हैं, तब उसके बाद हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जबकि समाज शास्त्री जो होते हैं वे सर्वे मेथड का और संबंधात्मक शोध यानी कोरिलेशन रिसर्च के आधार पर अपनी विषय वस्तु की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस तथा प्रजाति मनोवृत्ति जो होता है यानी रेशियल एटीट्यूड्स में क्या संबंध है, अगर अध्ययन करना चाहें तो वे जो समाज शास्त्री होते हैं वे सर्वे मेथड या सहसंबंध मेथड का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
इस तरह से हम देखते हैं कि समाज मनोविज्ञान और समाज शास्त्र अपनी अपनी द्वारा जो अपनी अपनी समस्या होता है उसको अध्ययन करने की अलग अलग विधियां हैं। यह सही है कि समाज मनोविज्ञान में एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग किया जाता है, यानी सोशल साइकोलॉजी हमेशा एक्सपेरिमेंटल मेथड का उपयोग करता है। लेकिन यह भी सही है नहीं है कि मतलब समाज मनोविज्ञान जो है इसमें भी सहसंबंध यानी कोरिलेशन मेथड और सर्वे मेथड का भी उपयोग इसमें किया जाता है, जो कि सोशियोलॉजी में किया जाता है। यानी समाज मनोविज्ञान कुछ चीजों में समाज शास्त्र से अलग है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीजों में इनमें समानता पाई जाती है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना इनका कोई अध्ययन किया नहीं जा सकता है। आज हम लोग ने जाना कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र से समाज मनोविज्ञान का क्या संबंध है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।